मरते समय दानवीर कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने क्या पूछ लिया। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण महावीर थे, महादानी थे। हमेशा अपने दिए हुए वचनों का पालन करते थे। अपने जीवन में सदा ही उन्होंने त्याग किया, किसी से कुछ नहीं मांगा। हमेशा दोनों हाथों से बस दिया ही दिया। लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। आखिर मरते समय भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण से क्या पूछ लिया, आज की इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अंतिम युद्ध में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के बाणों को काटते जा रहे थे। इस युद्ध में कभी कर्ण भारी पड़ रहा था, कभी अर्जुन भारी पड़ रहा था। उनका युद्ध को देख के ऐसा लग रहा था मानो ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन नियति ने तो हमेशा ही कर्ण के साथ अन्याय किया था। आपकी वजह से उनके रथ का पहिया धंस गया। वो अपनी विद्या भी भूल गए और इस मौके का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने अपनी अंजलिक बाण से कर्ण को धराशायी कर दिया। इस हालत में देख के कर्ण को भगवान श्री कृष्ण को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, लेकिन सदा ही वो धर्म के मार्ग पे चले थे। लेकिन कर्ण की हालत देख के अर्जुन बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि कर्ण की मौत से दुर्योधन की हार निश्चित हो गई। कर्ण धराशायी हो के जब अंतिम सांसें ले रहे थे, तभी अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए श्री कृष्ण से बोले, देखिए माधव, जिस कर्ण की युद्ध कौशल का आप हमेशा गुणगान करते रहते थे, वो आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं था और कैसे मेरे बाणों के घायल होके आज वो मृत्यु की दौर पे पहुंच चुका है। ये सुन के श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोले, पार्थ, तुम्हें भी पता है कर्ण का वध सिर्फ तुमसे नहीं, उसकी श्राप और मेरी बुद्धि से भी हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान जी तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण को हरा नहीं पाते कभी भी। तुम कर्ण की दान करने की ताकत को पहचानो और इस विजय को भी उसका दान ही समझो। ये सब सुन के अर्जुन का अभिमान जाग गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अगर कर्ण सच में दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, लेकिन देखिए कर्ण मरने की वाला है, तो कहा गया उसका दान पुण्य। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान ने एक लीला रचने के बारे में सोचा। कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के साथ एक ब्राह्मण का भेष धारण करके वो दोनों कर्ण के सामने गए। उनको देखते ही कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये सुन के भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अंधराज, मैं आपके पास दान की आशा लेके आया था, लेकिन आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से खाली हाथ ही लौट जा रहा हूँ। दोस्तों, कर्ण अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ लौटने नहीं देता था। अपने अंतिम क्षण में भी दान देने से पीछे नहीं हटे कर्ण। उन्होंने पास पड़े हुए एक पत्थर को हाथ में लिया और अपने सोने के दांत में प्रहार किया और उसे तोड़कर ब्राह्मण को देते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे पास सिर्फ इतना ही है, आप कृपया इसे स्वीकार कीजिए। महादानी कर्ण की दानशीलता को देख के ब्राह्मण रूपी अर्जुन की आंखें नम हो गई। इसके बावजूद श्री कृष्ण ने फिर से कर्ण की परीक्षा लेने के लिए उससे कहा, हे कर्ण, आपका ये दांत तो खून से लथपथ और अशुद्ध है और एक ब्राह्मण को ऐसा स्वर्ण दान करना उसका अपमान ही है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे में बुरी तरह घायल कर्ण बुरी तरह हिलते हुए पास रख के धनुष बाण को उठाते हैं और वरुणास्त्र को चलाते हैं। उससे जल की वर्षा होती है। उस पानी से दांतों को धो के पूरी तरह शुद्ध करके ब्राह्मण को अपने स्वर्ण दांतों का दान करते हैं। महादानी कर्ण के दानवीरता को देखते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान रह गए। इससे श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप छोड़ के अपने असली रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे महादानी कर्ण, मुझे इस बात में कोई संदेह ही नहीं था कि तुम किसी को खाली हाथ जाने दोगे। तुम्हारे जैसे दानी ना आज से पहले कभी हुआ है, ना ही कभी होगा। हे कर्ण, तुम्हारे दानों के लिए इस संसार में तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आप भी दानवीर कर्ण को मानते हैं, अगर उनको वीर और दानी मानते हैं, उन्हें दानवीर मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या कर्ण अर्जुन को हरा पाता अगर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ना हो। दोस्तों, और साथ में ये भी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर ठीक किया? दोस्तों, कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लिखिए जय श्री कृष्ण। चलिए दोस्तों, जय श्री राम।